हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएसटी पे। स्टूडेंट्स में हम एग्जाम स्पेशल में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हम इसमें हर एक चैप्टर के जितने अभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ हम उसको देखने वाले हैं कौन सी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको सिर्फ आपको वहाँ पर हम टिक लगवाने वाले हैं। और ये वीडियो पूरी तरह ये 2 पार्ट में होने वाली है, और इसका जो पूरा पीडीएफ है, पूरा पीडीएफ आपको हम बिल्कुल फ्री में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हम दे रहे हैं। तो आप उससे ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की जो हमारी वीडियो है, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं आपके बायोलॉजी से क्लास 12th की। आइए स्टूडेंट, हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने हम पहले चैप्टर हम चलेंगे। हमारे पहले चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। यह पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। ये चीज़ आपको पता ही है, तो आपको ये पूरा पीडीएफ लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में क्या अंतर है। देखिए वर्ड में आप देखिएगा, ये चीज़ अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपके माइंड में तुरंत आया होगा। तो आपको इसे याद कर लेना है, इसका जो अंतर होता है। आपको सारे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से यहाँ देखना है, समझना है ये क्या क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में क्या अंतर है, उसके प्रकार को संक्षिप्त बताइए। और यहाँ देखिए, यहाँ बीजांड की संरचना के बारे में भी यहाँ पर आपको कहा गया है बनाने के लिए। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक बार यहाँ पर अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि परागण और परागण के प्रकार, परागण के लाभ हानि। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अगर आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिए, तो यहाँ से आपके 5 से 3 नंबर, अगर 5 नंबर नहीं तो आपके कम से यहाँ पर 3 नंबर तो बिल्कुल आपके एग्जाम में बन जाने वाले हैं, यानी आपके फिक्स हो जाने वाले हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना है। चलते हैं अपने, देखिए अगर आपने देख लिया हुआ है तो ये देखिए, ये आपके 7 क्वेश्चन है। अगर आपने इसे देख लिया है तो अब चलते हैं अपने हम अगले जो हमारा चैप्टर होने वाला है मानव जनन से। तो मानव जनन से देखते हैं, ये अपरा की परिभाषा और अपरा की कार्य भी आपके एग्जाम में बिल्कुल ही आ सकता है। अगर ये नहीं आया तो सच्ची में कह रहे हैं कि इसका तो आना तो फिक्स है। ये हर साल आता है कि पुरुष के जनन तंत्र और क्या करता है, उसका जो फिगर है, पुरुष का जो जनन तंत्र होता है उसको आपको वहाँ पर बनाना होता है, और उसको आपको सचित्र बनाना होता है। उसके आपको जो नाम होते हैं वो नाम आपको वहाँ पर प्रॉपर लिखना होगा कि किसका क्या नाम है। तो यहाँ से आपके लगभग 5 नंबर बन जाने वाले हैं आपके इस क्वेश्चन से। और ठीक उसी प्रकार से इसके आगे यहाँ पर मादा जनन तंत्र का भी आपके एग्जाम में आता है, युग जनन भी आता है। युग जनन का आपको वहाँ पर चित्र भी बनाना होता है। तो देखिए, क्योंकि आपने बायोलॉजी लिया है तो आपके एग्जाम में जो चित्र वाला होता है वह बिल्कुल आना फिक्स है। तो आपके एग्जाम में आना है तो आपको उसको पढ़ लेना है। मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सचित्र वर्णन। यहाँ पर देखिए सचित्र वर्णन, या ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं। ये आपके कैसे प्रश्न हैं, ये आपके दीर्घ उत्तरी यह प्रश्न है, यानी यहाँ से लगभग आपके 5 नंबर बन जाने वाले हैं। यहाँ चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे। हमारा चैप्टर क्या है कि जनन स्वास्थ्य। आपके जनन स्वास्थ्य से जनसंख्या विस्फोट तथा इसके निवारण पर ये चीज़ तो बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि यह प्रेजेंट टाइम की यह बहुत बड़ी समस्या है। तो ये आपके 2024 ये आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यह बिल्कुल आएगा। IVF, तो इसकी तकनीक पे भी आएगा, इसकी तकनीक पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए बिल्कुल आ सकता है। आगे चलते हैं अपने चैप्टर पे। वंशानुगति तथा विविधता के सिद्धांत के बारे में हम अगर जानें तो यह भी आपका जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में आएगा। डाउन सिंड्रोम क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर जीन रूप दृश्य रूप क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, सहायता प्रभावित क्या है, प्रभावित तथा अप्रभाविता में विभेद बताइए, अंशानुगत रोग क्या होता है। ये देखिए सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल देखते चलिए। मानव लिंग का निर्धारण कैसे होता है, आखिर कैसे होता है, यह चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपने बायोलॉजी लिया हुआ है तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला चलते हैं कि लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से, जिसे आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे चलते हैं कि अपने वंशानुगत आणविक आधार, ये हमारा अगला चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को देखिए, अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है तो सारे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आप सबको टिक कर लेना है कि हाँ ये जो क्वेश्चन है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको आपको टिक कर लेना है, सबको आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है।
देखते हैं अगर हम इसमें, तो डीएनए आरएनए, ये चीज़ आपको बहुत पहले से पता होगा। ये चीज़ हमारे क्लास 10th वालों में भी आता है, क्लास 12th में भी आता है और ये आगे आता भी रहेगा। डीएनए और आरएनए में अंतर आ जाएगा। आपके अधिकांश आपके डीएनए के बारे में ही पूछा जाता है, तो आपको डीएनए आरएनए काफ़ी अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेना है। आपको इसका जो चित्र होता है, आपको वो चित्र भी काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, कि ताकि आपको अगर वहाँ पर चित्र बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप वहाँ पर अपना चित्र भी बना सकें। तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट की टिप्पणी यहाँ पर कह रहा है बनाने के लिए। इसके आगे देखिए, मैं बोला था ना कि डीएनए की संरचना, तो देखिए डीएनए की जो संरचना होती है ये आपके एग्जाम में अक्सर आ जाता है बनाने के लिए, तो आपको इससे काफ़ी अच्छे से आपको इसे याद कर लेना है। कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? देखिए इसका जो आंसर है इसे आप नीचे हमको बता दीजिएगा, 5 है, 3 है, 2 है, इसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आगे चलते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, अनुवांशिक कूट क्या है? अनुवांशिक क्या है, जो कूट होता है वह क्या है, इसकी आपको विशेषता का वर्णन करना है और अनुलेख की विस्तृत टिप्पणी करनी है। अनुलेख की विस्तृत टिप्पणी करनी है। आगे चलते हैं, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंतर्गत जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि एल्कोहल का दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखिए। एल्कोहल का जो दुरुपयोग होता है उस पर टिप्पणी लिखनी है। हम देखते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा अगर हम इसको एक बार पढ़ लें, तो मलेरिया रोग के रोगजनक रोगवाहक लक्षण तथा उपचार क्या है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइफाइड के कारक, यहाँ देखते हैं चौथे वाले क्वेश्चन में, चौथे देखिए यहाँ पर टाइफाइड के कारक पूछ रहा है और उसके लक्षण, उसके रोकथाम। तो आप देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ डेंगू और निमोनिया के बारे में भी पूछा गया है और स्टेम कोशिकाओं की टिप्पणी के बारे में भी पूछा गया है। आगे चलते हैं अपने अगले चैप्टर में, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, अगर इसमें देखते हैं तो जैव उर्वरक क्या है और कृषि में इनकी महत्व क्या है, यह चीज़ भी पूछा गया है। बायोगैस क्या है, तो आपको सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो मैं अगले चैप्टर का जो क्वेश्चन है इसके आगे का मैं इसके पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है और मिलते हैं आपको हम इसके जल्दी पार्ट 2 में, जहाँ पर और भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं अपने बायोलॉजी में, जहाँ तक हमने देखा है इसके आगे का। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।